Assalamualaikum viewers, today our topic is osmoregulation in animals of different environments. In this topic we study about the animals, freshwater animals, marine animals and about the terrestrial animals. And this topic is very important. So we start our topic. Freshwater animals, secondly marine animals, and third terrestrial animals. Freshwater animals. These animals are hypertonic to their outer environment. ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं. ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, बिल्कुल सेम नहीं होते. इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिफरेंट होता है, उनको ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं. और ये फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं. जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ये हाइपरटोनिक होते हैं. हाइपर मीन हाई एंड टोनिक मीन सॉल्यूट कंसंट्रेशन. सो इनकी जो इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू द आउटर एनवायरनमेंट हाई होती है. अब ये जो एनिमल्स होते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स, इनके टू प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, स्वेलिंग एंड कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ बॉडी सॉल्ट. जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं बाय पैसिव मूवमेंट इनकी बॉडी के अंदर वाटर इंटर होता रहता है, ठीक है. बाय पैसिव मूवमेंट जो वाटर होता है फ्रेश वाटर एनिमल्स की बॉडी के अंदर इंटर होता रहता है, इसलिए इनको पानी ड्रिंकिंग या पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती. पैसिव मूवमेंट कहते हैं. अब टू टाइप की मूवमेंट होती है, एक एक्टिव मूवमेंट होती है और एक पैसिव मूवमेंट होती है. एक्टिव मूवमेंट कहते हैं जो पर्सन खुद परफॉर्म करता है, जो पर्सन खुद मूवमेंट करेगा वो एक्टिव मूवमेंट होती है. एंड पैसिव मूवमेंट होती है जो कोई दूसरा पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन, अगर कोई पेशेंट है जो मूवमेंट करता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को जॉइंट्स प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन है उसकी हेल्प कर रहा है, तो वो पैसिव मूवमेंट होगी. उस पेशेंट की जो मूवमेंट होगी वो पैसिव होगी कि वो खुद नहीं कर रहा, किसी दूसरे से हेल्प लेके अपनी मूवमेंट कर रहा है. सो ये जो एनिमल्स होते हैं बाय पैसिव मूवमेंट, ठीक है, ये खुद वाटर अंदर नहीं ले रहे होते हैं. बाय पैसिव मूवमेंट जो वाटर होता है इनकी बॉडी के अंदर जाता है, इसलिए ऐसे एनिमल्स को वाटर की ड्रिंकिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती. देयर सेकंड प्रॉब्लम इज़ कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ बॉडी सॉल्ट. ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी से कॉन्टिन्यूसली जो साल्ट है वो रिलीज़ होता रहता है, जिसकी वजह से इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है, क्योंकि जितना भी साल्ट होता है इनकी बॉडी से रिलीज़ होता रहता है टू आउटर एनवायरनमेंट. और ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए अब ये जो वाटर ले रहे होते हैं उसके अंदर भी साल्ट की कंसंट्रेशन कम है. और ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी के अंदर भी जो साल्ट है वो कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ होता रहता है, जिसकी वजह से इन एनिमल्स के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वो लो हो जाती है. ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं इनका जो यूरिन होता है वो डाइल्यूटेड यूरिन होता है. अब यूरिन भी टू टाइप का होता है, एक डाइल्यूटेड यूरिन होता है और दूसरा कंसंट्रेटेड यूरिन होता है. डाइल्यूटेड यूरिन वो होता है जिस यूरिन के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको डाइल्यूटेड यूरिन कहते हैं. एंड कंसंट्रेटेड यूरिन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है. सो ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो यूरिन रिलीज़ होता है वो डाइल्यूटेड यूरिन होता है, उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. अब इन एनिमल्स की जो किडनी है वो जो साल्ट होता है बॉडी से रीअब्जॉर्ब करते रहते हैं, और ये जो एनिमल्स होते हैं बाय देयर फूड, ठीक है, ये साल्ट लेते हैं और अपने अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई है उसके लेवल को बिल्कुल इक्वल करते हैं. अब फ्रेश वाटर जो एनिमल्स होते हैं
इनके अंदर एक स्पेशल साल्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको आयनोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, आयनोसाइट्स स्पेशल साल्ट सेल होते हैं जो फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो आयनोसाइट सेल्स होते हैं ये ज़्यादातर एम्फीबियंस की स्किन के अंदर एंड ये जो फिशेस होती हैं उनके गिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आयनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, स्पेशल साल्ट सेल्स होते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उससे जो सॉल्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन लो हो जाती है, उसके लेवल को एक दूसरे के साथ इक्वल करते हैं। अब इसमें एग्जांपल आती हैं, अमीबा आता है, पैरामीशियम आते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस आती हैं। ठीक है, ये सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। Now I recapitulate this. These animals are hypertonic, have high solute concentration. ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं टू टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्वेलिंग एंड कॉन्टीन्यूस लॉस ऑफ वाटर। स्वेलिंग होती है, इनके अंदर जो वाटर है इन बॉडी के अंदर इंटर होता रहता है, जिसकी वजह से इनको वाटर इनटेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है। ठीक है, क्योंकि बॉडी से कॉन्टीन्यूसली साल्ट रिलीज होता रहता है और जो वाटर ये लेते हैं वो फ्रेश वाटर होता है, उसके अंदर भी साल्ट कंसनट्रेशन कम होती है। इन एनिमल्स का जो यूरिन होता है वो डाइल्यूटेड यूरिन होता है, जिसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। इन एनिमल्स के अंदर आयनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आयनोसाइट स्पेशल साल्ट सेल्स होते हैं, ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और गिल्स के अंदर होते हैं। फिश जो होती है उनकी गिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो आयनोसाइट सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उससे साल्ट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉडी के अंदर जो साल्ट कंसनट्रेशन है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट इज़ मेरीन एनिमल्स। मेरीन एनिमल्स हमेशा मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। मेरीन इन्वायरमेंट मीन सी इन्वायरमेंट। ठीक है, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स भी होते हैं, ठीक है, एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये दोनों जो ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स दोनों टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बिल्कुल डिफरेंट होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होता है, वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। और ऑस्मो कन्फर्मर्स जिनका सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द इन्वायरमेंट बिल्कुल इक्वल होता है, सेम होता है, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। मेरीन इन्वायरमेंट है जो सी इन्वायरमेंट है, इसके अंदर ऑस्मो कन्फर्मर्स भी होते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स भी होते हैं। बट जितने भी ऑस्मो रेगुलेटर्स एडॉप्टेशंस होती है एनिमल्स की वो एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कार्टिलेजियस फिशेस आती हैं, शार्क हो गई, रे फिश होगी, इनके अंदर जो प्लाज्मा होता है वो आइसोटोनिक होता है। ठीक है, आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम एंड टोनिक मीन सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसकी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है इनसाइड एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट मीन सी एनवायरनमेंट के अंदर एंड इनसाइड द फिश सेम होता है, वो ऑस्मोटोनिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिशेस हैं लाइक बोनी फिशेस, फॉर एग्जांपल सैल्मन फिश, कॉड फिश, हेरिंग फिश। ये जो बोनी फिशेस होती हैं इनके अंदर हाइपोटोनिक प्रेजेंट होते हैं। मीन हाइपो मीन्स लो, टॉनिक मीन कंसंट्रेशन। इनकी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू सी वाटर इनकी लो होती है। ठीक है, जो कार्टिलेजियस फिशेस है लाइक शार्क, रे फिश, इनके इनके अंदर आइसोटोनिक होती है एंड जो बोनी फिशेस होती है सैल्मन फिश, कॉड फिश, इनकी हाइपोटोनिक होती है। हाइपो मीन्स लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड आइसोटोनिक मीन्स सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जो मेरीन एनिमल्स होते हैं इनका एक प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर एक्सेस साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सी वाटर होता है, जो मेरीन एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर साल्ट की, उस वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसलिए जब ये फिशेस जो मेरीन एनिमल्स हैं, ये जो फिशेस हैं, जब वो जो वाटर होता है,
ठीक है। सी वाटर जब वो पीते हैं तो इनके अंदर एक तो पहली बॉडी के अंदर साल्ट बिल्कुल नॉर्मल रेंज है, जब वो वाटर पीते हैं तो उसके अंदर भी साल्ट की कंसनट्रेशन है, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी है उसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन होती है। ये जो मेरीन फिशेस होती हैं ये ज़्यादा वाटर की ड्रिंकिंग करती हैं, ज़्यादा वाटर इनकी बॉडी के अंदर जाता है, इसलिए इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। NaCl की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह कुछ आयंस हैं लाइक डाइवेलेंट आयंस, ठीक है। डाइवेलेंट आयंस वो आयंस होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है, जो जो 2 बॉन्ड्स बनाते हैं उनको डाइवेलेंट आयंस कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम होगा, जो कैल्शियम होगा, जो पोटाशियम होता है वो थ्रू किडनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। जो NaCl है वो इसकी गिल्स से एक्सक्रीट होगा जो साल्ट है, लेकिन जो डाइवेलेंट आयंस हैं लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम वो इसकी किडनी से एक्सक्रीट होते हैं। डाइवेलेंट आयन वो आयंस होते हैं जो जिनकी वैलेंसी 2 होती है, जो 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। इन कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। रेक्टल ग्लैंड साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, जो जितना भी इनकी बॉडी के अंदर, फिशेस की बॉडी के अंदर जो साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है वो सारी की सारी किस में आती है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आती है। जब डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आती है तो फिर ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है ड्यूरिंग एजेशन। एजेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो साल्ट है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में आता है और डाइजेस्टिव ट्रैक से एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एजेशन। एजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, एजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। जो अनडाइजेस्टेड होता है या फिर जो वेस्ट होता है जब वो बॉडी से एलिमिनेट होता है उस प्रोसेस को एजेशन कहते हैं। इन एनिमल्स के अंदर जो रेक्टल ग्लैंड्स होता है वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितना भी साल्ट है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक में लाते हैं और फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक से ड्यूरिंग एजेशन प्रोसेस बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल मीन लैंड एनिमल्स, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे लैंड एनिमल्स के बारे में, फ्रेश वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया है, मेरीन एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया है जो सी के अंदर होते हैं, एंड नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन लैंड एनिमल्स। अब जो लैंड एनिमल्स होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल ग्रुप है वो आर्थ्रोपोड्स का है। आर्थ्रोपोड्स का इसलिए है क्योंकि उसने जो लैंड इन्वायरमेंट है, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको फ़ौरन से अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो सक्सेसफुल वही होता है जो जितने भी करेक्टर्स होते हैं, जो एडॉप्टेशंस होती हैं उनको अडॉप्ट कर ले तो वो सक्सेसफुल होते हैं और उन स्पीशीज़ का नंबर लैंड के ऊपर ज़्यादा होता है। सो आर्थ्रोपोड्स का नंबर भी ये जो लैंड है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस थी तो इसने जो आर्थ्रोपोड्स हैं उन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं, लाइक रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। अब जो जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आते हैं, लैंड एनिमल्स आते हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि उनकी जो बॉडी सरफेस है उससे जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है, लेकिन जो बाकी मेरीन है, फ्रेश वाटर है, उनका जो बॉडी लॉस, जो वाटर है वो बॉडी से ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का जो वाटर है वो बॉडी से कम लॉस होता है। बट इनका जो सक्सेसफुल ग्रुप है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक डिहाइड्रेशन। जब वाटर बॉडी से ज़्यादा इवेपोरेट होता रहता है तो तब इनकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, मीन वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। इनके अंदर डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, एडॉप्शन इन द स्किन सरफेस, स्किन कवर बॉडी सरफेस, ठीक है, ठीक है, फॉर वाटर लॉस इज प्रिवेंटेड। दिस सरफेस इज ऑफ 2 टाइप्स। इंसेक्ट्स के ऊपर वैक्सी, देयर इज अ वैक्सी एक्सोस्केलेटन
फिर कमोड बंद करना हो, कमोड बंद करना। Adoption, metabolic and behavioral adaptation, nutritional adaptation, and metabolism and behavioral adaptation in some desert animals, such as kangaroo rat, survive without survive without drinking water. They feed on seed of desert plant containing more carbohydrates. Terrestrial animals produce concentrated urine. Concentrated urine. Animals are nocturnal. जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। इनके अंदर डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, एडॉप्शन इन द स्किन सरफेस, स्किन कवर बॉडी सरफेस। ठीक है, वाटर लॉस इज प्रिवेंटेड। The surface is of two types. Insects के ऊपर वैक्सी, there is a वैक्सी exoskeleton, फिर कमोड बंद करना हो, कमोड बंद करना। Adoption, metabolic and behavioral adaptation, nutritional adaptation, and metabolism and behavioral adaptation in some desert animals, such as kangaroo rat, survive without drinking water. They feed on seed of desert plant containing more carbohydrates. Terrestrial animals produce concentrated urine. Animals are nocturnal. Our topic is excretion. Viewers, it's very interesting topic. In this topic, we study about the excretion, its definition, and the excretory products like ammonia, urea, and uric acid. Move toward the definition of excretion. The mechanism which eliminate or remove metabolic waste, especially nitrogenous waste, is called excretion. Excretion वो प्रोसेस है जिसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। जब फूड मेटाबोलाइज हो जाता है या कोई केमिकल्स जब मेटाबोलाइज हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट में जो बाय प्रोडक्ट
हमें मिलता है वो बहुत टॉक्सिक होता है। हियर क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म इन विच फूड इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। मेटाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बेसिकली मेटाबॉलिज्म की भी 2 टाइप्स होती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। These catabolism and anabolism are opposite from each other. कैटाबोलिज्म में जो फूड होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है, एज अ रिजल्ट एनर्जी मिलती है। वाइल इन एनाबोलिज्म जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सिंथेसाइज हो जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है और फिर वो सेल को प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर नरिश। ठीक है, जब जो फूड होता है, जब फूड की मेटाबॉलिज्म हो जाती है, जब फूड मेटाबोलाइज हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, लाइक जो ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, लिपिड्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं। जब ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं तो इसके रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हम ये जो एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो बॉडी से एक्सपेल आउट होते हैं। बट जो नाइट्रोजन होता है, जब जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जब न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन हो रही होती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उस टाइम पे जो नाइट्रोजन होता है वो इनसे रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया है, और अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक मॉलिक्यूल। कुछ एनिमल्स में अमोनिया डायरेक्टली बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बट कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है यही जो अमोनिया है वो लेस टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट होता है, फिर और तब बॉडी से एलिमिनेट होता है। लेस टॉक्सिक मीन लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। कुछ एनिमल्स में डायरेक्टली अमोनिया बॉडी से एक्सक्रीट होता है, और कुछ एनिमल्स में यही जो अमोनिया है वो फर्स्ट कन्वर्ट होता है इनटू लेस टॉक्सिक वेस्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड। There are 3 major excretive products like ammonia, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसमें जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, फिर जो यूरिया है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया लेस टॉक्सिक, एंड यूरिक एसिड और लेस टॉक्सिक एज़ कम्पेयर टू अमोनिया एंड यूरिया। The first excretive product is ammonia, and ammonia is very toxic. अम्यूनोटेली ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो अमोनिया है वो किसी सेल से या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिमूव होता है। इस प्रोसेस को अमीनोटेली कहते हैं। अमीनोटेली वो प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में अमोनिया किसी सेल से या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिमूव होता है। ऐसे प्रोसेस को अमीनोटेली कहते हैं। एंड अमीनोटेलिक वो एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। अम्यूनोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं फ्रॉम देयर बॉडी। दीज एनिमल्स आर का अम्यूनोटेलिक एनिमल्स। अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, सो इट डिज़ोल्व क्विकली इन द बॉडी फ्लूइड। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस है और ये बहुत जल्दी बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। ऐसे एनिमल्स जिनका एक्सक्रीट प्रोडक्ट अमोनिया है, इन एनिमल्स को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में इनटेक करते हैं ताकि ये जो अमोनिया है यूरिन के अंदर एलिमिनेट हो जाए। अप्रॉक्सीमेटली 500 ml of water is required to eliminate 1 gram of ammonia. 500 ml वाटर चाहिए ताकि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। अब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर अमोनिया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है लाइक मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस के अंदर अमोनिया प्रेजेंट होता है। इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट होता है।
The next excretive product is यूरिया। यूरोटेली ऐसा फिनोमेना है, ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में यूरिया फ्रॉम सेल और फ्रॉम एनिमल बॉडी एक्सक्रीट होता है। ऐसे प्रोसेस को यूरोटेली कहते हैं। यूरोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनसे यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है। उन एनिमल्स को यूरोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। ये जो यूरिया होता है ये लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक while the urea is less toxic than ammonia. 50 ml of water is required to eliminate 1 gram of urea. 1 gram of urea को 50 ml water चाहिए to eliminate from the body. कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर यूरिया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, लाइक मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क। इन एनिमल्स के अंदर जो यूरिया है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। The last and third excretive product is uric acid. यूरिकोटेली ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमेना को कहते हैं जिसमें यूरिक एसिड किसी सेल से या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक्सक्रीट होता है, रिलीज होता है। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमेना को यूरिकोटेली कहते हैं। एंड यूरिकोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी से यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है। ऐसे एनिमल्स को यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। जो यूरिक एसिड होता है वो एज़ कम्पेयर टू अमोनिया एंड एज़ कम्पेयर टू यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। अब ये जो यूरिक एसिड होता है इसको जस्ट 1 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। यूरिक एसिड कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ आर्थ्रोपोड्स हैं जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट, मैनी रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं, बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। एंड 3 मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इम्यूनोटेली ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें अमोनिया बॉडी से सेल से एक्सक्रीट होता है। एंड इम्यूनोटेलिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया की एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। अमोनिया को 500 ml ऑफ वाटर चाहिए, जस्ट 1 gram ऑफ अमोनिया टू एक्सपेल आउट। एंड it is excrete product of most of the aquatic animals. Then we study about the urea. यूरिकोटेली ऐसे प्रोसेस को कहते हैं, ऐसे फिनोमेना को कहते हैं जिसमें बॉडी से यूरिया रिलीज होता है। और यूरिकोटेलिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यूरिया को एक्सपेल आउट करते हैं, जो यूरिया को एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम देयर बॉडी। यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। Only 500 ml of water is required to eliminate just 1 gram of urea, and it is the waste products of mammals, amphibians and shark. Next we study about the third excreted product, uric acid. यूरिकोटेली ऐसा फिनोमेना है जिसके रिजल्ट में यूरिक एसिड बॉडी से या फिर सेल से एक्सक्रीट आउट होता है। एंड यूरिकोटेलिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड यूरिया। ओनली 1 gram ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेटिंग जस्ट 1 gram ऑफ यूरिया। अमोनिया को 500 ml वाटर चाहिए, यूरिया को 50 ml वाटर चाहिए। एंड यूरिक एसिड को जस्ट 1 ml ऑफ वाटर चाहिए टू एलिमिनेट 1 gram ऑफ अमोनिया, टू एलिमिनेट 1 gram ऑफ यूरिया। यूरिक एसिड इन वेस्ट प्रोडक्ट है कुछ बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का एंड रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स।
So students, your home assignment is to revise the whole topic of excretion and freshwater animals, marine animals and terrestrial animals.